आज हम लोग बात करेंगे बेसिक प्रोग्रामिंग एलिमेंट में पहला कीवर्ड्स का। क्या बात होगा? कीवर्ड्स। क्लियर है? अब एक चीज सुनो, कल भी हम लोग थोड़ा डिस्कशन किए थे इसके बारे में। कीवर्ड्स जो है ना, वो लैंग्वेज का रिजर्व वर्ड है। क्या होता है? रिजर्व वर्ड। सर रिजर्व वर्ड का मतलब क्या है? कुछ ऐसा वर्ड जिसको लैंग्वेज खुद बनाया है। क्लियर है? और उसका पर्पस भी वो कंपाइलर में डिफाइन किया कि ये वाला वर्ड यूज करोगे तो ये काम होगा। क्लियर है? बस वही सब वर्ड को क्या बोलते हैं? रिजर्व वर्ड बोलते हैं, कीवर्ड्स बोलते हैं। क्लियर है? समझे? तो हर एक लैंग्वेज का अपना अपना कीवर्ड होता है प्रोग्रामिंग करने का। जावा का अपना कीवर्ड, जावा में टोटल 67 कीवर्ड आता है। क्लियर है? तो सर सी लैंग्वेज में कितना कीवर्ड है? तो सी लैंग्वेज में टोटल कीवर्ड कितना आएगा? 32 कीवर्ड। क्लियर है? मतलब 32 कीवर्ड सी लैंग्वेज में 32 ऐसा वर्ड है जो रिजर्व है। क्लियर है? 32 जो है ना ऐसे वर्ड है जो क्या है, चलो यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। इसमें 32 ऐसे वर्ड हैं जो क्या है? रिजर्व है। क्लियर है? मतलब हर एक का कोई ना कोई मीनिंग है, आप उसको यूज करोगे। बात समझे? जैसे फॉर एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं, जैसे देखो, जैसे यहाँ पे कुछ वर्ड है डेटा टाइप के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, जैसे इंट, इंट डेटा टाइप है। फ्लोट ये क्या है? डेटा टाइप है। क्लियर है? तो कुछ कीवर्ड जो डेटा टाइप के लिए काम करते हैं, डबल, ये सब क्या है? बात समझे? डेटा टाइप है। कैर, समझे? साइंड, अनसाइंड। क्लियर है? ये सब कीवर्ड किसके लिए है? जो डेटा टाइप के लिए काम करेगा। ठीक है? कुछ कीवर्ड है जो आपका कंट्रोल स्ट्रक्चर के लिए होता है। कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या हुआ जी? ठीक है? क्लियर है? कंट्रोल स्ट्रक्चर के लिए होता है। क्लियर है? जैसे इफ हो गया, इल्स कीवर्ड हो गया, फॉर हो गया, व्हाइल हो गया, ये सब क्या है? कीवर्ड है। ठीक है? डू हो गया, ब्रेक हो गया, ये सब क्या है? कीवर्ड है। बात समझे? क्लियर है? तो सबका अपना अपना क्या है? कीवर्ड्स है। अब यहाँ पे देखो, फिर यहाँ पे कुछ कीवर्ड ऐसे हैं जो मतलब जनरली नॉर्मल यूज के लिए होता है। जैसे कांस्टेंट बनाने का कीवर्ड कौन सा था? कॉन्स्ट कीवर्ड, याद है? क्लियर है? यूज किए हैं हम लोग, कल भी बनाए थे। क्लियर है? तो आपको ऐसा ऐसा टोटल कीवर्ड बना लो तो इस तरह से, तो टोटल 32 है। बात समझे? 32 कीवर्ड आता है। ठीक है? हर एक कीवर्ड का अपना अपना मीनिंग है। क्लियर है? अब इंट, फ्लोट, डबल कब यूज करोगे? जब आपको वेरिएबल बनाना होता है तब। क्लियर है? कंडीशंस लगाना है तो क्या यूज करेंगे? इफ यूज करेंगे। कांस्टेंट बनाना है तो क्या यूज करेंगे? कॉन्स्ट बनाएंगे। जब डेटा को स्टैटिक बनाना है तो कौन सा कीवर्ड यूज करेंगे? स्टैटिक। तो सब, तो अब जैसे कल ये बोला सर सब कीवर्ड याद रखना पड़ेगा, तो हम आपको क्या बोले? याद रखने की जरूरत जैसे जैसे पढ़ो। अब इंग्लिश में तो उतना सारा कीवर्ड है, सब याद है तुमको। तुमको जब जरूरत पड़ता है तो खोज लेते हो, क्या बता देता है लोग। तो यहाँ भी हम आपको बता देंगे कि हाँ इस पर्पस के लिए वाला कीवर्ड है। तो पूरा सीख खत्म होते हो तो लगभग लगभग 32 कीवर्ड का हम लोग यूज कर ही लेंगे, तो पता चल जाएगा क्या होता है उसका मतलब। क्लियर है? बस ऐसे जैसे अभी अभी हम लोग इसके बाद डेटा टाइप पढ़ेंगे तो हम लोग को इन, फ्लोट, डबल, कैर, साइन, अनसाइन का क्या सब मालूम चल जाएगा। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पे फिर बात करेंगे। तो टोटल कितना कीवर्ड हम बताए? 32 कीवर्ड है यहाँ पे। ठीक है? अब कीवर्ड का 2-3 पॉइंट याद रखना। कीवर्ड हमेशा स्मॉल केस में है, एक भी लेटर उसका कैपिटल नहीं होगा। क्लियर है? चाहे कुछ भी हो, कोई भी कीवर्ड हो, जैसे यहाँ पे इंट लिखना है तो आप INT लिख दोगे ना, तो सी लैंग्वेज को लगेगा कि ये वाला मेरा कीवर्ड नहीं है। बात समझे? क्लियर है? कोई केस सेंसिटिव है ना सी लैंग्वेज, तो उसको लगेगा कि उसका कीवर्ड नहीं है। क्लियर है? तो जब भी लिखना है तो जो सा जिस केस में लिखा हुआ है उसी केस में यूज करना है, और कीवर्ड सब किस केस में है? लोअर केस में। तो आपको यूज भी किस में करना है? लोअर केस में यूज करना है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कीवर्ड को कभी भी एज ए आइडेंटिफायर मत यूज करना। कल बताए थे, आइडेंटिफायर ऐसा चीज जिसका नाम हम लोग खुद से देते हैं। तो आप ये 32 रिजर्व वर्ड छोड़ के कोई और नाम दे दो चलेगा। क्लियर है? लेकिन 32 में से कोई मत देना। ठीक है? अगर देना है तो अपर केस में कर देना, तब तो उसको अलग नजर आएगा। क्लियर है? लेकिन वो ऐसा नाम रखता जनरली नहीं। आप अगर प्रोफेशनल प्रोग्रामर है तो कभी वेरिएबल का नाम कीवर्ड वाला नाम रखेगा नहीं। आपको कंफ्यूजन होगा ना। अब किसको इतना डीपली कंसेप्ट याद है क्या कि भाई कीवर्ड का लेटर स्मॉल में होता है लेकिन कैपिटल लेटर से डिक्लेयर किया इसलिए सही है?
क्लियर है? इतना तो बहुत हो सकता है तुम्हारा जो चेक कर रहा होगा वो भी काट दे, जो इंटरव्यू ले रहा है वो भी काट दे, क्या कि नहीं ऐसा कहा रख दिए, तो प्रोफेशनली नहीं लग रहा नजर आता है वो, तो इसलिए नाम ही नहीं रखना। कौन वाला? कीवर्ड वाला। बात समझे? क्लियर है? कीवर्ड वाला नाम ही नहीं रखेंगे। क्लियर है? ए लड़का इधर बैठो, इधर 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 एकदम सामने देखो तो, ठीक है? देखो यहां तक में कोई दिक्कत समझ रहा है? अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे 32 कीवर्ड है। कीवर्ड का मतलब समझ में आ गया? तो हर एक कीवर्ड का अपना अपना क्या है? मीनिंग है। क्लियर है? पढ़ते रहोगे समझ में आ जाएगा। कुछ कीवर्ड हम लोग जाने, जैसे एक कीवर्ड हम लोग जाने कौन सा? कॉन्स्ट कीवर्ड जाने, तो समझ में आएगा, धीरे धीरे पता चलेगा। चलिए, तो अब हम लोग कीवर्ड को छोड़ते हैं। कीवर्ड बहुत छोटा सा टॉपिक था। आज का मेन टॉपिक हम लोग का क्या है? डेटा टाइप। आज इसको पढ़ते हैं। क्या है? नहीं, ये तो कीवर्ड अभी का टॉपिक था। क्लियर है? चलिए, अब बात करेंगे कौन? डेटा टाइप का। क्लियर है? अब देखो सुनो, यहाँ पे डेटा टाइप जो है ये क्या होता है, सुनो। डेटा टाइप आपके डेटा का नेचर बताता है। ठीक है? क्या बताएगा? अब बताओ, किसी भी जनरल लाइफ में भी किसी भी आदमी का अगर नेचर पता करना होता है ना, तो उसका टाइप पता करते हैं, वो किस टाइप का है। पता करते हैं कि नहीं करते हैं? चलो ठीक है। राम एक लड़का का नाम है। क्लियर? बात समझे? और हम तुमसे पूछ क्या रहे हैं कि ये बताइए कि राम जो है किस टाइप के डेटा पे कौन कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करता होगा। क्या मतलब राम क्या करता होगा, हम तुमसे ये पूछे। क्लियर है? तो तुम बता दोगे खाली नाम जानकर? क्या अब इसका नाम कुछ और है, इसका नाम जो है, इसका नाम से हमको पता चल जाएगा? क्या इसके नाम से हमको पता चलेगा इसका क्या काम होगा? नहीं, नाम से तो पता। अब हमको पता चलेगा किससे? उसके डेटा। चलिए, राम का डेटा टाइप हमने दे दिया कि राम कारपेंटर है। बात समझे? तो अब हमसे कोई पूछेगा, क्लियर है, कि राम क्या काम करता होगा, तो तुम तुरंत क्या कर दोगे? बता दोगे कि सर राम जो है ना फर्नीचर बनाता होगा, क्योंकि उसका टाइप क्या है। बात समझ में आ रहा होगा? क्लियर है? तो राम का डेटा होगा कौन? वुड, क्योंकि राम कारपेंटर, तो किस पे काम करता होगा? वुड पर। और राम फर्नीचर बनाने का क्या करता होगा? काम करता होगा। ये बात किससे पता चला? राम का डेटा टाइप से। तो यहाँ पे कारपेंटर क्या हुआ? डेटा टाइप हुआ। और राम उस टाइप के क्या हुआ? वेरिएबल हुआ। बात समझे? समझे? राम उस टाइप क्या हुआ? जैसे तुम लोग सब यहाँ पे हो ना, सब तुम लोग एक वेरिएबल हो जिसका टाइप है स्टूडेंट। क्लियर है? ये भी स्टूडेंट टाइप का है, तुम भी क्या हो? तुम भी स्टूडेंट टाइप के हो। कैसे पता चल रहा है? क्योंकि अगर हम तुमसे पूछते हैं कि तुम्हारा रोल नंबर क्या है, तो तुम बताओगे हमें। तुम किस कोर्स में पढ़ते हो तुम हमें बताओगे। क्लियर है? क्यों? क्योंकि सब ये सब प्रॉपर्टी किसका आता है? स्टूडेंट का आता है। क्लियर है? तो हर एक का अपना अपना डेटा होता है और अपना अपना फंक्शन होता है, ऑपरेशन होता है। क्लियर है? तो डेटा टाइप यही चीज को बताता है। अब देखो, राम का डेटा टाइप कारपेंटर ना करके हम स्टूडेंट कर देते हैं। अब बताओ, राम का डेटा भी बदल गया और राम का ऑपरेशन भी। बात समझ में आ रहा ना? तो यही चीज को बोलते हैं डेटा टाइप। तो आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा टाइप नेचर बताएगा आपका डेटा का। डेटा मतलब वेरिएबल का। बात समझे? कि आपका जो वेरिएबल है वो उसका नेचर क्या होगा। तो सर नेचर का मतलब नेचर में कौन कौन सा चीज बताएगा? ठीक है, तो नेचर में 4 चीज होगा जो आपका बताएगा कौन? डेटा टाइप। देखिए, ठीक है, देखिए जैसे यहां पे क्या कह रहा है, पहला पहला जो चीज है वो क्या कहता है, ठीक है, कि आपका डेटा बताएगा। क्या बताएगा? समझ में आ रहा है? कि आपका जो वेरिएबल है किस टाइप का डेटा होल्ड करेगा। ये किससे पता चलेगा? उसके डेटा टाइप से। क्लियर है? आपका जो वेरिएबल है उस पे कौन सा आप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ये किससे पता चलेगा? उसके डेटा टाइप से। क्लियर है? आपका जो डेटा है वो मेमोरी में कितना साइज ऑक्यूपाई करेगा, ये किससे पता चलेगा? उसके डेटा टाइप से। और आपका जो वेरिएबल है वो डेटा कैपेसिटी कितना है, उसको डेटा रखने का रेंज कितना डेटा रखने का, ये किससे पता चलेगा? उसके डेटा। तो डेटा टाइप आपके डेटा के बारे में कितना चीज बताया? कौन कौन? उसका डेटा, उसका ऑपरेशन, उसका साइज और उसका रेंज बताता है। क्लियर है? क्लियर? तो डेटा टाइप डिफाइन 4 थिंग्स अबाउट योर क्या? डेटा। क्लियर है? लेकिन मेनली आप इस चीज को समझना,
ठीक है, कौन डेटा और कौन ऑपरेशन। क्लियर है। अब यहां पे हम आपको बता रहे हैं, जो देखो यहां पे समझो, जैसे अगर मान लो सपोज करो, जैसे इंट टाइप का मेरे पास एक वेरिएबल है जिसका नाम क्या है n। अब हमसे कोई पूछेगा कि n किस टाइप का डेटा रखता है, तो हम बोलेंगे कि n सारा इंटीजर रख लेगा, क्योंकि वो किस टाइप का है, इंट वाला है। क्या n कैन होल्ड इंटीजर। क्या अब हमको n को पूछा कि n पे कौन कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, तो n इंटीजर है तो उस पर प्लस किया जा सकता है, माइनस किया जा सकता है, इंटू किया जा सकता है, डिवाइड भी किया जा सकता है, मॉडुलस भी किया जा सकता है ना, इंटीजर नंबर पे से परफॉर्म करते हैं ना। अब सुनो यहाँ पे, अब यहाँ पे n का साइज कितना है, तो n 4 बाइट का स्पेस मेमोरी में क्या करेगा, ऑक्युपाई करेगा। कितने बाइट का, 4 बाइट का, हम बताएंगे सारा चीज। ठीक है, तो n का रेंज क्या होगा, कितना कैपेसिटी का है, तो रेंज का मतलब समझो, यहाँ पे रेंज का मतलब होता है कैपेसिटी। देखो अब इंटीजर आप पता है कि एक छोटा 1 भी इंटीजर है क्या, अब 50 लाख भी क्या है, तो बताओ। तो अब आपका जो कैपेसिटी है, डेटा जो कंटेनर आप बनाए उसका कोई तो कैपेसिटी होगा ना, दैट कैपेसिटी इज कॉल्ड क्या, रेंज। क्लियर है, समझे। ये भी पता चलता है कि आपका डेटा किस टाइप का, इस बेसिस पे पता चलेगा। अब सुनो, यही अगर n का टाइप इंट हटा दे, क्लियर है, और हम यहां क्या रख दे, हम यहां रख दे कैर, अब n का डेटा भी बदल गया, ऑपरेशन भी बदल गया, साइज भी बदल गया, और रेंज भी, समझ में आ रहा होगा, नहीं क्लियर हो रहा जी, क्लियर हो रहा है ना। तो ये चीज होता है डेटा टाइप। क्लियर है, आपका डेटा का नेचर बताएगा। अगर कोई बोल दे तुमको कि x किस टाइप का डेटा रखेगा, तो अपने मन से मत बोल देना कि सर इंटीजर रखेगा। उससे क्या पूछना है तुमसे, तुमको क्या पूछना है कि सर x का डेटा टाइप क्या है, ये बताइए पहले, तब हम इसका नेचर आपको बता पाएंगे। बिना डेटा टाइप का हम नेचर किसी वेरिएबल का नहीं बता पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। बात समझे। तो आपको पहले x का क्या बताना होगा, डेटा टाइप। ये सी लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस जावा में स्ट्रांगली टाइप्ड होता है सब, सबके पास पहले डिक्लेयर करने से पहले डेटा टाइप देना पड़ता है। इवन पाइथन में भी तुम खाली x रख कर नहीं बता पाओगे। ठीक है, x में वैल्यू अगर रख दिया 5, तब जाके पाइथन को भी पता चलता है कि x किस टाइप का हो गया, इंटीजर टाइप का। वहां डेटा टाइप देते नहीं है, लेकिन इस चीज से मतलब वैल्यू से वहां पता चलता है, लेकिन आपको पता चला वैल्यू से ही ना। ठीक है, तो ये बिना बिना बताए हुए, डेटा का बताए हुए या फिर डेटा टाइप बताए हुए कभी भी किसी लैंग्वेज में पता नहीं चल सकता है उसका नेचर क्या है। ठीक है, चलिए यहां तक में कोई दिक्कत है तो बताओ। चलो, तो अब बात करेंगे कि सर डेटा टाइप कितना होता है सी लैंग्वेज में। ठीक है, डेटा टाइप सी लैंग्वेज में कितना है, क्लियर है। ठीक है, चलिए, तो डेटा टाइप सी लैंग्वेज में कितना, देखो डेटा टाइप सी लैंग्वेज में 3 टाइप का होगा। ठीक है, एक होता है प्रीमिटिव, क्या होता है, प्रीमिटिव। क्लियर है, जिसको आप सिंपल डेटा टाइप ही बोलोगे, क्या बोलोगे, सिंपल डेटा टाइप। क्लियर है। दूसरा हो जाएगा आपके पास डिराइव्ड डेटा टाइप, कौन सा, डिराइव्ड, डिराइव्ड डेटा टाइप। क्लियर है, डेटा टाइप। और फिर एक आपके पास आ जाएगा कौन, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। क्या आ जाएगा, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, जिसको आप नॉन प्रिमिटिव भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, नॉन प्रिमिटिव। क्लियर है। चलो, तो सर सिंपल डेटा टाइप क्या है, ऐसा डेटा टाइप जिसको लैंग्वेज खुद पहले से बना के देता है। क्लियर है, जैसे इंट, फ्लोट, कैर, ये सब हम लोग का बनाया हुआ। अब देखो, जब लैंग्वेज बना के डेटा टाइप देगा ना, बात समझे, तो उसका डेटा और उसका ऑपरेशन, उसका साइज सब पहले से डिसाइडेड है, वो प्री डिफाइंड है। आपको उसमें कोई चेंजेस, जो कीवर्ड है ना, कीवर्ड सब रिजर्व वर्ड होता है, वो सब उस सब रिजर्व वर्ड है। ठीक है, मतलब सब प्री डिफाइंड है। उसका डेटा भी आप चेंज नहीं कर सकते हो, जितना रेंज का दिया उतना ही रेंज का डेटा क्या करोगे, रखोगे, जितना साइज उतना ही साइज ऑक्युपाई करेगा। क्लियर है, तो सबको बोलते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप। अब देखो, प्रिमिटिव डेटा टाइप में इंटीजर वैल्यू को रखने के लिए, इंटीजर वैल्यू को रखने के लिए 3 गो होता है। पहला आपका होता है जिसको बोलते हैं हम लोग सॉर्ट, क्या बोलते हैं, शॉर्ट। दूसरा होता है इंट, और तीसरा होता है लॉन्ग। बात समझे, क्लियर है। तीसरा क्या होता है, लॉन्ग। मतलब शॉर्ट, इंट और कौन,
लॉन्ग। ये तीनों टाइप का जब वेरिएबल बनाओगे तो इंटीजर वाला ही वैल्यू वो होल्ड करेगा। क्लियर है? तो सर 3 को काहे दे दिया? अब सुनो यहाँ पे, अब समझो एग्जांपल, तुमको जितना कैपेसिटी का डेटा रखना है उसके हिसाब से तुमको डेटा टाइप यूज करना। अब घर पे पानी रखने के लिए तुम्हारे तुम्हारे यहाँ एक एक कंटेनर होता है। सबसे छोटा कंटेनर ग्लास, ग्लास के बाद फिर जग, जग के बाद फिर बाल्टी आता है। तो क्यों? अब तुमको जैसा डेटा रखना है वो कंटेनर बस यहाँ पे, अगर छोटा रखना है, कम रेंज का है तो शॉर्ट टाइप का रख लेंगे, अगर थोड़ा सा उससे ज्यादा बड़ा है तो क्या रखना है? इंट। अगर उससे थोड़ा ज्यादा बड़ा है तो क्या रख लेंगे? लॉन्ग। बात समझ में आ रहा है ना? बस यही चलते दे दिया। अब यहाँ देखो, फिर आता है आपका डिसिमल वैल्यू को रखने के लिए, मतलब डिसिमल वाला समझ रहे ना, जिसमें फ्रैक्शन होता है। इसके लिए 2 डेटा टाइप आपके पास सी लैंग्वेज में होगा। एक आता है कौन? फ्लोट, और एक आता है कौन? आपका डबल। क्लियर है? फ्लोट और कौन? डबल। क्लियर है? डिसिमल वैल्यू को रखने कौन सा डेटा है? 2, फ्लोट और कौन? डबल है। बात समझे? और फिर एक आता है कैरेक्टर को रखने के लिए। कैरेक्टर को रखने के लिए सिर्फ एक ही डेटा टाइप है, दैट इज कॉल्ड कौन? कैर। क्या है? कैर, CHER। क्लियर है? बात समझे? तो कैर डेटा टाइप है। क्लियर है? तो यही प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है। बात समझे? प्रिमिटिव डेटा टाइप शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल और कौन? कैर। बात समझे? क्लियर? हम बता भी दिए हैं ये तीनों कैसा रखेगा? इंटीजर। ये दोनों में से कोई भी टाइप का वेरिएबल हो तो क्या रखेगा? डेसिमल। और ये रखोगे तो एक कैरेक्टर रखेगा। क्लियर है? चलिए, वेरी गुड। अब आते हैं किसके बारे में? डिराइव। ऐसा डेटा टाइप जो प्रिमिटिव डेटा टाइप का प्रॉपर्टी यूज करके बनता है उसे क्या बोलते हैं? डिराइव डेटा। जैसे देखो एरे, ये सब डिराइव डेटा टाइप है। क्लियर है? एरे क्या हुआ? डिराइव डेटा टाइप हुआ। क्लियर है? बात समझे? स्ट्रिंग डिराइव डेटा टाइप है। बात समझे? क्लियर है? स्ट्रिंग क्या हुआ? डिराइव डेटा टाइप। क्लियर है? फिर आपके पास स्ट्रिंग हो गया, पॉइंटर, ये सब डिराइव डेटा टाइप है। बात समझे? मतलब ये सब तभी बनेगा जब इस सब का प्रॉपर्टी ये यूज करेगा तब, ऐसे नहीं बनेगा। अब यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्या होता है सर? ऐसा डेटा टाइप जो हम लोग खुद बनाएंगे। ना समझे? ऐसा डेटा टाइप जो क्या करेंगे? हम लोग खुद बनाएंगे, जिसका डेटा, जिसका ऑपरेशन हम लोग खुद डिसाइड कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द क्या? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। क्लियर है? ये सब प्रिमिटिव, ये सब प्रिमिटिव है। ये सब डेटा पहले से क्या है? फिक्स है। क्लियर है? ये सब ऑपरेशन में पहले से क्या है? फिक्स है। ये सब हम लोग का बनाया हुआ नहीं, लैंग्वेज का बनाया हुआ। हम यूजर डिफाइन में क्या करेंगे? हम लोग खुद का अपना डेटा टाइप क्रिएट कर सकते हैं। क्या अब हमको इसका वाला से काम नहीं चल रहा है, और हमको ऐसा डेटा रखना है जिस इस टाइप का वेरिएबल वो स्टोर नहीं करेगा। क्लियर है? तो हमको तो अपना बनाना पड़ेगा ना। क्या बात समझे? तो अपना बनाने के लिए हम लोग के पास कंसेप्ट आता है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का। क्लियर है? इसमें हम लोग को रहता है स्ट्रक्चर। ठीक है? स्ट्रक्चर एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। क्लियर है? हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे अपना। ठीक है? यूनियन। ठीक है? और एक इन्यूमरेशन आता है, इनम। क्लियर है? ये 3 चीज है जिससे हम लोग अपना खुद का अपना डेटा टाइप क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। सब पढ़ेंगे, चैप्टर बाय चैप्टर है, ये सब लंबा चैप्टर है, वो बेसिक प्रोग्रामिंग एलिमेंट्स में नहीं आता है ये सब। क्लियर है? समझ में आ रहा ना? तो क्लियर हुआ? तो डेटा टाइप कितने तरह का? 3। कौन कौन? प्रिमिटिव, डिराइव्ड और यूजर डिफाइंड। क्लियर है? सी लैंग्वेज में। अभी के लिए हम आपको क्या कर रहे हैं? प्रिमिटिव डेटा टाइप के बारे में डिस्कशन करेंगे, बेसिक एलिमेंट्स में। ठीक है? बात समझे? अभी आपको एरे, स्ट्रिंग, पॉइंटर पूरा चैप्टर है, पढ़ेंगे। एरे, स्ट्रिंग को पढ़ेंगे, पॉइंटर को पढ़ेंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। वो बेसिक एलिमेंट वो नहीं है। बात समझे? बेसिक एलिमेंट में हम लोग डेटा टाइप, जो सिंपल डेटा टाइप है उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि इसका जस्ट तुरंत हम लोग को क्या करना होगा? यूज करना पड़ेगा। क्लियर है? तो हम लोग करेंगे इसको। चलिए देखिए यहाँ पे, तो बात करते हैं किसके बारे में? डिराइव डेटा टाइप के बारे में। ये डिराइव बोल रहे हैं, प्रिमिटिव के बारे में। नहीं होता है, वही हो जाएगा। चलिए अब आते हैं किसके बारे में? प्रिमिटिव। देखो, प्रिमिटिव में सबका हम आपको साइज बता दें। अगर शॉर्ट टाइप का वेरिएबल लोगे ना, बात समझे, तो ये आपका 2 बाइट का स्पेस मेमोरी में क्या कर लेगा? ऑक्युपाई कर लेगा। ठीक है? कितना बाइट का? ठीक है, थोड़ा बाइट के बारे में डिस्कशन करेंगे आगे। ठीक है, देखो
इंट टाइप का लोगे तो कितना बाइट का? 4 बाइट का। साइज बढ़ेगा तो रेंज बढ़ेगा। क्या बताओ? कंटेनर का साइज बढ़ाओगे तभी ना कैपेसिटी उसका क्या होगा? ये कॉमन सा चीज है क्या? और लॉन्ग टाइप का लोगे तो कितना आ जाएगा? 8 बाइट। तो ऑफकोर्स 8 बाइट वाला ज्यादा रेंज का डेटा रखेगा। फ्लोट लोगे तो ये 4 बाइट का स्पेस रखेगा। क्लियर है? और डबल टाइप का वेरिएबल लोगे तो कितना रखेगा? 8 बाइट का। क्लियर है? समझ में आया ना? और कैरेक्टर टाइप का लोगे तो ये हो गया कौन? 1 बाइट का। नहीं समझे? क्लियर है? तो 1 बाइट का स्पेस वो ऑक्युपाई करेगा। ये सब हम क्या बताए? साइज बताए। क्लियर है? सब हम करके भी दिखाएंगे आपको कि रियली में सबका साइज इतना है कि नहीं। अब साइज प्रिंट भी करा सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? कोड प्रोग्रामिंग होता है जिसका हम क्या कर सकते हैं? साइज प्रिंट करा सकते हैं। चलो यहां तक कोई दिक्कत? चलिए अब यहां तक में कोई प्रॉब्लम है नहीं ना? अब यहां पे समझो, रेंज का बात थोड़ा आगे करते हैं। ठीक है? बात समझे कि रेंज सबका कितना होगा सर? क्लियर है? इतना तो पता चल गया। सुनो जी, शॉर्ट का डेटा क्या होगा? इंटीजर। इंट का डेटा भी इंटीजर और लॉन्ग का भी डेटा इंटीजर है तो ऑपरेशन जान ही रहे हो। चलिए इस सबका साइज हम आपको क्या कर दिए? बता दिए। अब आता है बारी, देखो यहां पे ये तीनों को देखो। ठीक है? शॉर्ट, इंट और लॉन्ग, इसको अगर बात करो ना तो इसको फिर से 2 टाइप में डिवाइड करो। क्लियर है? एक आता है कौन? साइंड, और एक आता है कौन? अनसाइंड। क्लियर है? साइंड और कौन? अनसाइंड। क्लियर है? तो सर साइंड क्या है और अनसाइंड क्या होता है? यहां भी सेम रख लो, साइंड और कौन? अनसाइंड। यहां भी आप कैरेक्टर में भी चलेगा ये, साइंड और कौन? अनसाइंड। क्लियर है? सॉरी, अनसाइंड। क्लियर है? साइंड और कौन हो गया? अनसाइंड। अब यहां पे समझो, ये जो साइंड सर क्या है और अनसाइंड क्या है? देखो तो इंटीजर में, इंट में साइंड भी हो सकता है और क्या हो सकता है? अनसाइंड भी हो सकता है। क्लियर है? समझे? लॉन्ग में भी साइंड हो सकता है और क्या हो सकता है? तो सर साइंड और अनसाइंड में डिफरेंस क्या है? अगर साइंड है तो क्या डिफरेंस है? अनसाइंड है तो क्या डिफरेंस है? क्लियर है? तो पहले इसको क्लियर करते हैं। साइंड अगर होगा तो वो निगेटिव वैल्यू भी रखेगा और पॉजिटिव भी रखेगा, याद रखना। क्लियर है? और सिर्फ अनसाइंड होगा तो क्या रखेगा? समझ में आ रहा है ना? तो अगर अनसाइंड है तो सिर्फ क्या रखेगा? और उसमें निगेटिव स्टोर नहीं होगा। क्लियर है? बात समझे? यहां भी सेम, प्लस और माइनस से दोनों रखेगा, ऐसे क्या रखेगा? प्लस। समझ रहे जी? क्लियर है? तो सर कैसे पहचानेंगे कि मेरा जो वेरिएबल है वो साइंड वाला है और अनसाइंड वाला? ये भी बात आता है। ठीक है? देखो तो अगर तुम कोड में लिखा देख लिए इन टाइप का वेरिएबल जिसका नाम क्या है? एक्स है, तो अगर कोई पूछ देगा तुमसे, ठीक है, कि एक्स क्या है, तो तुम बताओगे एक चीज, सर एक्स इंटीजर टाइप का क्या है? वेरिएबल बता दोगे। लेकिन तुमसे ये भी पूछ देगा कि एक्स इंटीजर है तो कैसा इंटीजर है? साइंड या अनसाइंड? क्लियर है? तो अगर ये पूछता है तो देखना इसके इंट के पहले कुछ लगल है, नहीं लगल है, तो बाय डिफॉल्ट ये क्या कहलाएगा? साइंड कहलाएगा। बात समझे? बाय डिफॉल्ट अगर नहीं कुछ लगल रहेगा तो क्या है? साइंड है। मतलब वो निगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यू एक्स रख लेगा। बात समझ रहा है? क्लियर है? और अगर अगर सुनो यहाँ पे ऐसे लगा हुआ भी है साइंड इंट, मान लीजिए एक्स, तो ये भी साइंड है। समझे? कोई दिक्कत नहीं, भी लगा हुआ है तो भी साइंड है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है? और कोई लगा भी दिया है तो कोई चेंजेस पे नहीं हुआ है। लेकिन अनसाइंड वाला के लिए अनसाइंड लगाना नेसेसरी है। क्लियर है? तो आपके पास एक कीवर्ड आता है, कौन सा? अनसाइंड इंट। मान लीजिए वाई रख ली वेरिएबल का नाम, तो ये सिर्फ अनसाइंड है, इसमें निगेटिव वैल्यू स्टोर नहीं होगा। सिर्फ क्या स्टोर करेगा? पॉजिटिव वैल्यू स्टोर करेगा। तो कैसे पहचानेंगे? जिसमें अनसाइंड लगा रहेगा वही अनसाइंड है। क्लियर है? अगर नहीं लगा है तो समझ जाओ क्या है? वो साइंड है। क्लियर है? तो बाय डिफॉल्ट वेरिएबल क्या होता है? साइंड होता है। क्लियर है? कोई भी वेरिएबल चाहे फ्लोट टाइप का हो, डबल टाइप का हो, कैरेक्टर टाइप का हो, सब वेरिएबल बाय डिफॉल्ट क्या है? क्लियर है? अब बात करेंगे यहाँ पे सर कि सर रेंज के बारे में बताइए। साइंड एंड साइंड क्लियर हुआ? तो अब बात करेंगे किसके बारे में? रेंज के बारे में। रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं? सुनो, रेंज तो याद नहीं रखा जा सकता है कब? अब इतना छोटा मोटा थोड़ी, मान लो चलो एक आध को हम लोग याद भी कर लेंगे, बात समझे? लेकिन अगर हम लोग फॉर्मूला जान जाए किस तरीका से रेंज कैलकुलेट होता है तो आराम से किसी भी डेटा टाइप का रेंज निकाल सकते। चाहिए ये तो मान लो ये सब दिया हुआ है तो याद भी कर लेंगे। कोई और चीज पूछ दिया कोई तब
क्या तुमसे क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया कि एक डेटा टाइप है जो 3 बाइट का स्पेस मेमोरी में ऑक्युपाई कर रहा है, उसका रेंज निकालो, तब तुम कैसे निकालोगे? तो तब तुम लगा सर 3 बाइट वाला तो कोई सर बताया, वो नहीं किए हैं। क्लियर है? तो याद नहीं रहेगा, तो आपको एक फॉर्मूला बताते हैं कि कैसे रेंज कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है? समझे? यहाँ पे रेंज को कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, ठीक है, कि उसका साइज आपको मालूम करना होगा कि वो कितना बाइट का स्पेस मेमोरी में क्या कर रहा है, ले रहा है। हम एग्जांपल लेते हैं शॉर्ट टाइप का। क्या ले रहे हैं? शॉर्ट का। ठीक है, 2 बाइट का है, इसलिए हम लोग को समझने में आसानी होगा। क्लियर है? शॉर्ट टाइप का एक वेरिएबल है जिसका नाम क्या है जी? एक्स। क्लियर है? समझना यहाँ पे, ये मेमोरी में कितना बाइट लिया जी? 2 बाइट लेगा। बताओ। क्लियर है? अब यहां पे समझो ध्यान से, अब शॉर्ट टाइप का वेरिएबल साइंड भी हो सकता है और अनसाइंड भी हो सकता है। हो सकता है। चलो तो हम लोग बात करते हैं साइंड वाला पहले। क्लियर है? चलिए, तो अब यहां पे x हो गया, वेरिएबल हो गया। अब यहां पे समझो, x 2 बाइट लिया, अब 2 बाइट इक्वल टू 16 बिट। कितना बिट? 16 बिट, क्योंकि एक बाइट में 8 बिट होता है। तो सर बिट क्या है? ठीक है, तो बिट जो है ना, वो स्मॉलेस्ट यूनिट है तुम्हारा मेमोरी का। मेमोरी नापने का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन होता है? बिट। या तो उसमें एक 0 होगा, नहीं तो क्या होगा? 1 होगा। यही को बिट बोलते हैं, इसी को। 0 है, नहीं तो क्या है? 1 है, उसे क्या बोलते हैं? बिट बोलते हैं। 0 भी एक बिट है, 1 भी क्या है? बिट है। तो ऐसा मान लो 0 1 1 0 1 करके ऐसा है ना, तो 1 2 3 4 5 क्या बिट हो गया? 5 बिट हो गया। ठीक है, तो 2 बाइट मतलब टोटल कितना बिट? 16 बिट, मतलब 8 बिट बराबर 1 बाइट। क्लियर है? बात समझे? समझ में आ रहा है ना? देखो तो कैसे, देखो समझो ध्यान से, अगर 8 बिट बोलता है ना, एक बाइट पे बोलता है कि हम स्पेस लेते हैं, तो जान जाओ तुम मैक्सिमम के वो 8 1 हटेगा इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 और कितना 8 को 1 का जो डिसिमल नंबर आएगा ना, समझो उतना उसका कैपेसिटी है। एक तरह से समझो मैक्सिमम उतना ही डेटा रख सकता है, उससे ज्यादा नहीं रख सकता है। क्लियर है? नहीं ना हो सकता है ना, तो बाकी सब 8 में 0 होगा, वो सबसे मिनिमम हो गया। क्या बात समझे? चलो, तो ये सारा चीज तो कंप्यूटर फंडामेंटल थोड़ा पढ़ना रहता है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर का चीज है, लेकिन अभी अपना याद रखो तुम, क्या है? बाइट मतलब 8 बिट, एक बाइट मतलब 8 बिट। ठीक है, अब यहाँ पे कंप्यूटर बाइनरी नंबर सिस्टम पे काम करता है, जिसका बेस होता है 2। क्या मशीन लैंग्वेज पे 0 और किस पर? तो आपको रेंज निकालने के लिए 2 के पावर में वो जितना बिट ले रहा है ना बाबू, ठीक है, जितना बिट क्या कर रहा है? ले रहा है, आपको उतना पावर कर देना है। तो कितना कर दिए? 2 के पावर में 16। ठीक है, अब इसका जो आंसर आएगा यही उसका रेंज हो जाएगा। क्लियर? समझ आ रहा सबको? इसका जो आंसर है उसे क्या हो जाएगा? रेंज हो जाएगा। चलो, तो 2 के पावर 16 का हमें ये बताओ कि टोटल कितना आ रहा है। तो टोटल इसका आएगा, निकालो तो मोबाइल पे कितना आ रहा है? नहीं पता है? 16 दूनी 32 मत कर देना रे। ठीक है, कोई बताएगा जी ऑनलाइन वाले कितना आएगा? 6 5 5 3 6, हाँ 65,536 इन आया। चलो ठीक है, चलो यहाँ पे देखो, तो 65,536 आया टोटल रेंज। मतलब अगर शॉर्ट टाइप का वेरिएबल जो 2 बाइट ले रहा है, वो मैक्सिमम कितना तक रखेगा? 65,536, 0 से लेके। लेकिन इसमें भी फिर एक प्रॉब्लम है। ठीक है, अब होता है वेरिएबल 2 टाइप का, शॉर्ट में साइंड भी और क्या है? अनसाइंड भी हो सकता है। तो अब बात करो किसके बारे में? साइंड के बारे में और फिर अनसाइंड के बारे में। ध्यान से समझना, साइंड में कौन है? निगेटिव और अनसाइंड में सिर्फ। अब साइंड कहता है कि जितना टोटल रेंज निकला होगा उसको 2 से भागा दे दो, और आधा दे दो निगेटिव को और आधा दे दो। अब समझ में आया? वही रेंज में भागा देकर डिवाइड कर लेगा वो। क्लियर है? मतलब अगर हम 65,536 में बाय क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। क्लियर है? तो हमें आ जाएगा 32,768 आएगा। क्लियर है? आधा इधर और आधा इधर। तो अगर निगेटिव रेंज का अगर बात करें तो शॉर्ट का, तो क्या आ जाएगा? -1 से स्टार्ट होगा,
कहां तक जाएगा? 32,700 कहां तक? 68 तक जाएगा। ये किसका रेंज हो गया? निगेटिव रेंज साइंड का। ठीक है, क्लियर, समझ आया ना? और अगर समझ में आ रहा होगा, ठीक है, और इसी में अंश, इसी में पॉजिटिव रेंज कितना आ जाएगा? तो 0 से स्टार्ट होगा और 32,767 तक जाएगा ना, 0 से गिन लिए, ठीक है, तो यहाँ कितना तक जाएगा? ये पॉजिटिव रेंज हो गया, बात समझे? तो साइंड में दो रेंज डिवाइड हुआ, निगेटिव वाला और नहीं, समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ जी? क्यों? क्योंकि उसके पास दो पार्टनर है, वो कहता है भाई वो अनसाइंड को कर रहा है, भाई तुम सिर्फ पॉजिटिव रख दो तो तुम्हारा क्या है? हमारे घर में 2 भाई है तो बंटवारा कितना? बस बस ऐसे समझो तुम। क्लियर है ना जी? और करा तुम अकेले हो तो तुम नहीं बांटोगे, ये कह रहा ठीक है तो हम रखेंगे 0 से लेके 65,535 तक। क्लियर है? 0 से गिन रहे हो ना, तो 65,535 से करोगे तो 65,500 कितना? 36 हो जाएगा। क्लियर? चलिए, समझ में आ रहा जी? तो अनसाइंड का साइज रेंज नहीं डिवाइड होता है और साइंड का रेंज क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। नहीं क्लियर हुआ क्या? क्लियर है? तो ये चीज होता है। तो अब समझ में आ रहा रेंज कैसे निकलेगा? ठीक है, तो रेंज निकालने के लिए तो आपको बता दिया फॉर्मूला, जितना बाइट वो लेगा, ठीक है, उतना से 8 से गुना कर लेना, आपके आ जाएगा। जैसे कोई 3 बाइट लेता है 24, क्योंकि एक बाइट में 8 बिट तो अटती है कितना? 2 के पावर में 24। जो आंसर आएगा अब उसको देखना है कि निगेटिव ये असाइंड वाला है और क्या है? अनसाइंड वाला है, तो निकल जाएगा आराम से। बोलो, तो समझ में आ रहा है सबको जी? बोलिए, यहां तक में कोई प्रॉब्लम है? बोलो। ठीक है, अब बात करेंगे कि सर कंप्यूटर कैसे ऑपरेट करता है इसको इंटरनली। हाँ समझे? देखो इस कंसेप्ट को थोड़ा समझना, ठीक है। यहाँ पे आपको डेटा टाइप का कंसेप्ट बताने के बाद हम अब ये बता रहे हैं कि इंटरनली कंप्यूटर को तो ऑपरेट करना पड़ता होगा। क्लियर है? बात समझे? तो ऑपरेट करने के लिए कंप्यूटर इस तरह से नहीं जाता है, उसको ये पता नहीं चलता है कि साइंड है या क्या है, अनसाइंड है। क्लियर है? हम लोग कोड में ही बताते हैं उसको क्या कि ये जो डेटा निकाल रहे हो ना ये साइंड वाला है, और एक निकाल दो जो अनसाइंड, उसको हम ही लोग को बताना पड़ेगा। क्लियर है? तो उस समय कैसे काम करता है, यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है, रेंज निकाल लोगे आराम से, काम हो जाएगा। चलिए, तो यहां तक में कोई प्रॉब्लम? ऑनलाइन वाले लोग समझ में आया ये सब कंसेप्ट है, साइंड अनसाइंड वगैरह? कोई दिक्कत नहीं ना? यस सर। नो सर। अब हम इसको हटा रहे हैं। ठीक है, अब हम आप लोग को एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताते हैं डेटा टाइप से रिलेटेड। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे जो अभी जो कंसेप्ट बताने वाले हैं इसको समझिएगा थोड़ा। ठीक है, देखो जैसे मान लो सपोज करो, ठीक है, देखो तुम्हारे पास शॉर्ट लेके चलना, 2 बाइट वाला लेके चलना है। ठीक है, तो समझना आसान है क्योंकि अभी अभी हम लोग को रेंज क्या निकाल रहे हैं। ठीक है, एक 2 गो सर्किल बनाओ। ठीक है, बन गया। ये सर्किल मानो कौन है? साइंड वाला सर्किल। कौन वाला? ठीक है, और एक सर्किल और बनाओ, ये मान लो किसके लिए? अनसाइंड सर्किल। क्लियर है? समझे? साइंड सर्किल का डेटा जब यूज करते हैं ना तो वहां पे आपको यूज करना पड़ेगा %d। याद करो प्रिंटर में कभी कभी हम यूज करते थे, कल भी यूज कर रहे थे ना, क्या था? %d मतलब साइंड वाला सर्किल। क्लियर है? साइंड इंटीजर। क्लियर है? और यहां परसेंट कौन? यू वाला सर्किल, ये अनसाइंड इंटीजर। %u वाला सर्किल कौन हो गया? जैसे कल एड्रेस प्रिंट करवाए थे तो क्या लगाए थे? %u। याद है? जो पढ़ता होगा उसको याद होगा, और जो कॉपी यहीं पे बंद किया कल ही खोला उसको याद कुछ ही होगा। क्लियर है? देखिए यहाँ पे तो %u बताए थे। अब क्यों लगा दे जानते हो? क्योंकि एड्रेस जो होता ना वो अनसाइंड इंटीजर, देखो कितना लंबा था ना था जी। क्लियर है? तो उसमें उसको उसको क्या बोलते हैं? एड्रेस ऑफ अनसाइंड आता है कंप्यूटर में, इसलिए उसको %u से प्रिंट करवा दिए। क्लियर है? चलिए, अब यहाँ पे साइंड सर्किल में तो 2 पार्ट बनेगा बाबू, बनेगा निगेटिव और कौन? अब इसका देखो साइंड सर्किल यहां से स्टार्ट हुआ 0 से, 0 1 2 3 4 5 और क्या 6, अप टू जाते जाते मैक्सिमम कहां तक गया? समझो यहाँ पे कहां तक? 32,700 कितना? 67 गया। ठीक है, फिर होगा 32,766, 32,765, यहां से यहां तक गया। यहाँ क्लोज कर देते हैं इसको। चलिए, मतलब टोटल यहां से लेके यहां तक आ गया। अब है यहाँ -1, यहाँ कौन? -2 -3 -4 -5, और इस तरह से यहां तक आया होगा। किधर है? कहां लास्ट में आया होगा? -32,768। ठीक है, -32,768
66, फिर आए -32,700, क्लियर है, ये 66 के बाद कितना होगा 67, कितना 700, कितना 66 होगा, बताओ। इस तरह से है टोटल, ठीक है। और इसका क्या कह रहा है कि भाई हमको 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 और कितना 5 6 अप टू ऐसे चले जाइए और यहां आएगा कितना पे 65,535, क्लियर जी, 65,534, 65,533, इस तरह से है। इस तरह से पूरा घुमा दीजिए इसको, क्लियर है। आप अपना सर्किल बना लिया, समझ में आ रहा है सबको, बोलो क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब ये सर्किल आपका बन गया, क्लियर है। अब डेटा जब यूज करेंगे तो कंप्यूटर को ये मतलब नहीं है कि तुम्हारा वेरिएबल साइंड है या क्या है, वो जान रहा है कि इंटीजर है ना, उसे क्या जान रहा है, ठीक है, शॉर्ट है, इंट हो, फ्लोट हो, वो जान रहा है क्या इंटीजर है। देखो ध्यान से, अगर इंटीजर है और अगर हम उसको प्रिंट किससे करवा रहे हैं, %d से, ठीक है, तो वो जानते हो डेटा इसी में से निकाल के लाता है, क्लियर है, ठीक है। चाहे वो साइंड अनसाइंड ही क्यों ना हो, डेटा किस में से निकालेगा, अगर क्या यूज कर दिए %d, और अगर वो साइंड हो %u यूज कर दिए है ना, तो डेटा इसी में से निकाल के लाएगा, इस सर्किल में से, बात समझे। चलिए एग्जांपल हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं, देखो ये देखो हम यहाँ पे लिख रहे हैं शॉर्ट टाइप का वेरिएबल है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, x में हम रखे हैं 5, क्या रखे, और हम इसको प्रिंट करवा रहे हैं, लिखे हम प्रिंटफ % क्या लगा दिए जी d, और /n, और किसका वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं, x का, करवा लिए, ठीक है। लेकिन किससे करवा रहे हैं, %d से। फिर से लिख रहे हैं इसको, हम लिखे प्रिंटफ % कौन d/n, किसका वैल्यू x, अच्छा दोनों एक ही लिखा गया ना, % यहाँ क्या कर दो u कर देते हैं, क्लियर है। चलो अब यहाँ देखो %d से x के प्रिंट कराएंगे ना, तो जाके ये वाला सर्किल में देखेगा, कौन वाला, साइंड वाला सर्किल में, ना समझे, तो साइंड वाला सर्किल में देखेगा, तो देखेगा ना कि 5 तो इसमें आ जाएगा, 0 से लेकर यहां तक गिनेगा तो आएगा कि नहीं आएगा, तो 5 आपको आउटपुट दे देगा, कोई प्रॉब्लम। अब %u वाला सर्किल में तो 5 आ ही ना जाएगा, क्या 0 से लेके 65,535 तक 5 नहीं आएगा, आएगा, तो यहाँ भी 5 प्रिंट कर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे भी क्लियर है सबको। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं अब कंसेप्ट में और आगे बढ़ते हैं, देखो हम यहाँ क्या रखे, शॉर्ट, ठीक है, शॉर्ट टाइप का हम x रख लेते हैं, फिर से वही x को, और यहाँ पे x का वैल्यू जो है हम रख लेते हैं 32,700 कितना 70, ठीक है, 32,700। अब कह रहा है क्या x की, हम तो साइंड वाला है, मेरा पॉजिटिव रेंज तो 67 तक है, और स्टोर कहां कर लिए 70। अब सुनो यहाँ पे प्रिंट करवाए हम, देखो कैसे इंटरनली काम करता है, समझना सारा चीज को, क्लियर है। देखो तो हम यहाँ पे रखे % क्या d/n, और किसका वैल्यू x का वैल्यू, क्लियर है, बात समझे। और फिर हम यहाँ रख रहे हैं प्रिंटफ % कौन u/n, किसका वैल्यू x का वैल्यू, क्लियर है। अब यहाँ पे समझो, अगर हम इसको %d से क्या करवाएंगे, प्रिंट करवाएंगे, तो ये जाके कहां देखेगा, इसी सर्किल में से वो डेटा उठा के लाएगा, ठीक है। तो अब डेटा लिखने गया, x का वैल्यू खोजने गया इस सर्किल में, तो x में कितना है 32,700, तो यहां से 0 से स्टार्ट किया, 32,770 इसको मिला नहीं, मिला, मिलेगा, क्योंकि इसका तो 67 तक में रेंज क्या हो गया, पॉजिटिव रेंज तो खत्म हो गया है ना, तब पर भी रुकेगा नहीं गिनना, ये हो गया 67, ये 68, 69, और ये 70 कहां पे रुका है -32,700, तो यही आउटपुट आएगा, बात समझे, ये इक्विवेलेंट है किसके 32,770 के, न समझा जी, क्लियर हुआ, हाँ रुकेगा नहीं, कम 1 लाख भी देते ना तो क्या करता, एकदम बार बार सर्किल को में घूमते रहता, जहां पे गिनने के बाद 1 लाख होता वहां क्या हो जाता, रुक जाता, वही वैल्यू क्या कर देता, कंसेप्ट समझ में आ रहा है, क्लियर है, समझे। अब देखो यहाँ पे, अब इसमें %u वाला में क्या देखा, यहाँ x है, देखो ध्यान से, यहाँ है ना, अब इस केस में देखो यहाँ पे %u वाला में कि आपके पास दिखेगा तो 32,770 इसमें तो है
65,535 तक में 32,770 आएगा ना, तो इसको कहेगा कोई दिक्कत नहीं, हम प्रिंट करा देंगे 32,700, कोई प्रॉब्लम इसको नहीं हुआ भाई, होगा? बोलो, नहीं समझ में आ रहा जी? किधर है, समझे? लेकिन अब आते फिर एक और एग्जांपल। अब यहां पे हम रख लिए हैं शॉर्ट, ठीक है, शॉर्ट रख लिए, एक्स में हम रख लिए -4, क्या रख लिए? -4, क्लियर है? अब इस -4 को समझना थोड़ा, -4 तो एक्स स्टोर कर ही सकता है क्योंकि एक्स अनसाइंड असाइंड है ना, बाय डिफॉल्ट, नहीं कुछ लगा तो क्या है। अब हम इसको प्रिंट कराए, यहाँ पे प्रिंटफ परसेंट क्या लगा दिए, d/n किसका वैल्यू, एक्स का, और यहां पे रख दिए प्रिंटफ परसेंट कौन, u/n किसका वैल्यू, एक्स का। प्रॉब्लम क्या है, परसेंट डी में प्रिंट करने जाएगा एक्स का वैल्यू, तो एक्स में इसको निगेटिव रेंज मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा, साइन में तो होगा, -1 -2 -3 -4 नहीं है, तो -4 आउटपुट दे देगा, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन परसेंट यू वाला सर्किल में जब जाएगा ना, तो इसमें -4 मिलेगा जी, नहीं मिलेगा, तो कहेगा क्या, ठीक है 0 है, ये कौन हो गया, ये कौन हो गया, ये कौन हो गया, और अगला -4 मतलब 65,532, 65,532 आ गया किसके, किसके रिस्पेक्ट में, -4 के रिस्पेक्ट में। क्लियर हुआ? हाँ, क्लियर है जी? तो समझ में आ रहा है इंटरनल कंसेप्ट डेटा टाइप का कैसे काम करता है, ठीक है? तो बिना डेटा टाइप का वेरिएबल यूज नहीं करते हैं हम लोग, ठीक है? वेरिएबल यूज करना है तो आपको डेटा टाइप बताना पड़ेगा। इंटरनली डेटा टाइप में क्या क्या चीज है, साइज, रेंज से लेके कैसे इंटरनली काम करता है, हर एक चीज को अच्छे से हम क्या कर दिए हैं, बता दिए। क्लियर है, समझे? कि देखो ये सब चीज तुमको जनरली, तुम अगर कॉलेज का एग्जाम दे रहे हो ना, यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं पूछता है, ठीक है, ये सब तुम जनरली तुम कॉम्पिटिटिव कोडिंग करोगे, छोटा छोटा क्वेश्चन तुमको देगा, बोलेगा आउटपुट निकालो, तो समझे? क्लियर है, बात समझे? तो वहां पे आपको आउटपुट निकालने बोलेगा, कोड लिखा रहेगा, आपको कंसेप्ट नहीं मालूम रहेगा तो आप आउटपुट नहीं निकाल पाओगे। क्लियर लगेगा कि नहीं? तुम कहोगे क्या कि सर ये परसेंट ये -4 रख दिया है और प्रिंट करवा दिया है ऐसे परसेंट यू से, एरर ना आ जाएगा क्योंकि उसमें तो निगेटिव रहता नहीं है, लेकिन क्या आ रहा, एरर नहीं आएगा। क्लियर है, वो इंटरनली काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है इसको समझना होता है खाली। क्लियर है सबको जी, ऑनलाइन वाले लोग? जी सर। सब क्लियर है सबको? तो नहीं सोना ना चाहता है रे, सब पढ़ता है ना ध्यान से। चलिए तो ठीक है, तो यहां तक में कोई दिक्कत? तो डेटा टाइप का कंसेप्ट क्लियर हुआ सबको? हाँ ठीक है, तो कौन कौन सा डेटा टाइप होता है, इंटीजर रखने के लिए कौन कौन सा डेटा टाइप है सी लैंग्वेज में, और इंट, और कौन, लॉन्ग, और डिसिमल रखने के लिए फ्लोट और डबल, और ये कैरेक्टर के लिए कैर, समझे? चलो हाँ, किसका माइक ऑन है? चलिए कोई दिक्कत नहीं ना, तो अब हम लोग मूव करते हैं थोड़ा अगले टॉपिक पर, ठीक है, बात समझे? देखिए अगला टॉपिक जो हम लोग का होगा वो है एक्सप्रेशन। क्या आएगा? एक्सप्रेशन, इसको भी पढ़ लेते, छोटा सा है, ठीक है। देखिए एक्सप्रेशन, ठीक है, बेसिक एलिमेंट में देखो क्या क्या पढ़े हैं हम लोग, पढ़ लिए बेसिक एलिमेंट में क्या क्या, कैरेक्टर सेट, आइडेंटिफायर में दो चीज, वेरिएबल और कीवर्ड्स, और डेटा टाइप। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एक्सप्रेशन, ठीक है। देखो जब आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दोगे तो कुछ इंस्ट्रक्शन मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन भी होगा, जैसे सम करने का इंस्ट्रक्शन, मल्टीप्लाई करने का इंस्ट्रक्शन, कुछ तो होगा ना। तो अब वो जो एक्सप्रेशन जैसे मैथ में लिखते थे सेम ऐसा ही लिखना है। क्लियर है? तो एक्सप्रेशन जो होता है ना, दो चीज का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे हम लिखे x इक्वल टू a प्लस बी इंटू सी, ये एक एक्सप्रेशन लिखे हैं, बात समझे? ये क्या लिखे हम, एक्सप्रेशन, x इक्वल टू a प्लस बी इंटू सी, ये क्या है मेरा, एक एक्सप्रेशन है, बात समझे? अब इस एक्सप्रेशन में दो चीज है, एक चीज होता है ऑपरेंड, क्या होता है, ऑपरेंड, और एक होता है ऑपरेटर, ठीक है। ऑपरेटर हम लोग को 3 दिन पढ़ना होगा, समझे? लंबा टॉपिक है ऑपरेटर, 8 ऑपरेटर होता है, क्लियर है? समझे? ऐसे बहुत सारा क्वेश्चंस करना पड़ता है, समझे? देखिए यहाँ पे तो ऑपरेंड कौन कौन है सर, ऑपरेंड एक्स क्या हो गया, ए बी और कौन
सी। ये क्या कहलाया इस एक्सप्रेशन का? ऑपरेंड। मतलब ऑपरेंड वो वैल्यू है जिसके ऊपर ऑपरेटर अपना एक्शन क्या करता है? परफॉर्म। मतलब जो वैल्यू होता है ऑपरेटर का ना, उसी को क्या बोलते हैं? ऑपरेंड बोलते हैं। क्लियर है? जो ऑपरेटर का वैल्यू होता है उसी को क्या बोलते हैं? ऑपरेंड बोलते हैं। क्लियर है? अब आता है ऑपरेटर कौन है सर? तो इक्वल टू ऑपरेटर है, प्लस ऑपरेटर है और इनटू ऑपरेटर वो सिंबल है जो ऑपरेंड के ऊपर कोई एक्शन को क्या करता है? परफॉर्म करता है। देखो समझो, अगर यहां से इसको हटा दें इक्वल टू को, तो a प्लस बी इंटू सी का जो कैलकुलेशन करके जो रिजल्ट आएगा ना, वो x में आके स्टोर नहीं होगा। ये काम कौन कर रहा था? इक्वल टू ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है? अगर हम बीच से इसका प्लस हटा दें तो a प्लस बी नहीं होगा। क्लियर है? प्लस क्या काम कर रहा था? दोनों का एडिशन का काम कर रहा था। क्लियर है? तो एक्सप्रेशन इज ए वैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेंड एंड क्या? ऑपरेटर। है ना? अगर सिर्फ ऑपरेंड है तो एक्सप्रेशन नहीं होगा, अगर सिर्फ ऑपरेटर तो एक्सप्रेशन। दोनों को वैलिड कॉम्बिनेशन। वैलिड कॉम्बिनेशन समझो, मतलब कि अरेंजमेंट सही होना चाहिए। क्या? अब यहां पे लिख दे x इक्वल टू a प्लस बी। क्लियर है? और फिर यहां पे c लिख दिए। अब बताइए, अब ये तो सही नहीं ना होगा जी। बीच में आपका ये वो भी जो सिंबल था जो देना चाहिए था b इंटू सी में काम करने के लिए, वो सिंबल तो आपका छुटा हुआ है। ये एक्सप्रेशन सही होगा? नहीं होगा। आप लिख दिए a प्लस बी लिखाता है और लिख दिए ए बी प्लस। लीजिए, ये भी तो कॉम्बिनेशन है ऑपरेंड और किसका? ऑपरेटर का। लेकिन ये वैलिड है? बताओ, ये भी कॉम्बिनेशन है ऑपरेंड और किसका? ऑपरेटर का। लेकिन ये वैलिड है क्या? नहीं है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ये चीज होता है। ठीक है? तो ऑपरेंड और ऑपरेटर का कॉम्बिनेशन, वैलिड कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन बोलते हैं। लेकिन अभी तुम लोग बिगिनर हो, लेकिन जानते हो इंटरनल कंप्यूटर के लिए यही वाला वैलिड होता है। हाँ समझे? क्लियर है? हम लोग के लिए ए प्लस बी वैलिड है और कंप्यूटर के लिए ए बी प्लस वैलिड है। कंप्यूटर सबको कहता है कि नहीं हमको ये वाला समझ में नहीं आएगा। हमको कौन समझ में आएगा? अब कैसे समझता है वो, ये सब पढ़ना पड़ता है डेटा स्ट्रक्चर में। डीएसए में पढ़ेंगे हम लोग। क्लियर है? डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम में कैसे इंटरनली एक्सप्रेशन को सोल्व करता है कंप्यूटर। ये सब डीएसए में पूरा एल्गोरिथम क्या करना होता है? पढ़ना होता है। क्लियर है? तो पढ़ाएंगे हम लोग। चलो अब यहाँ पे कोई दिक्कत है? यहाँ पे तो ऑपरेंड समझ में आया? तो कोई पूछे व्हाट इज ऑपरेंड तो बता दोगे क्या होता है? ऑपरेंड इज ए वैल्यू फॉर एनी ऑपरेटर। ठीक है? जिसके ऊपर ऑपरेटर अपना कोई एक्शन क्या करेगा? परफॉर्म करेगा। क्लियर है? ठीक है? ऑपरेटर क्या है? तो ऑपरेटर इज ए स्पेशल सिंबल दैट परफॉर्म ऑपरेशन ऑन द गिवन वैल्यू। क्लियर है? जो आपके गिवन वैल्यू पे ऑपरेशन क्या करता है? परफॉर्म करता है। नहीं नहीं क्लियर है? समझ में आ रहा सबको? चलिए, तो सर एक्सप्रेशन जैसे मैथ में लिखते थे वैसा ही सी लैंग्वेज में लिखेंगे क्या? जिस तरह से मैथ में एक्सप्रेशन लिखाता है सेम क्या उसी तरह से सी लैंग्वेज में भी एक्सप्रेशन लिखाएगा? तो लगभग लगभग हाँ है आंसर। थोड़ा बहुत का डिफरेंट है, तो हम एग्जांपल से बताते हैं कहां पे क्या करना, चेंजेस करना होगा। देखिए, जैसे मान लो कि यहाँ पे हम एक्सप्रेशन किस में लिखे? मैथ में। क्लियर है? और यहाँ पे जो एक्सप्रेशन लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं किसमें? सी लैंग्वेज या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ठीक है? चलिए, अब यहाँ पे मैथ में हम लिखे 2 इंटू ए प्लस बी, याद है ना? ठीक है? तो यहाँ पे कुछ नहीं रहता है तो हम लोग अपने आप समझ जाते हैं क्या होगा, है ना? लेकिन सी लैंग्वेज कंप्यूटर कहता है भाई क्या है बताओ पहले। ठीक है ना? क्लियर है? हम लोग तो अनुमान लगा दिए हैं, हम लोग को थोड़ी दिख रहा है, हम लोग को बता दिए सर क्या है कि नहीं कुछ रहेगा तो क्या समझना कि कंप्यूटर मशीन उसको थोड़ी तुम बता दोगे, उसको बताना पड़ेगा कि क्या देना है तुमको। क्लियर है? तो इसको अगर ऐसे लिखना है तो 2 इंटू क्या ए प्लस बी ऐसे लिखना पड़ेगा बाबू। क्लियर है? ऐसे यहाँ पे इंटू का सिंबल बताना पड़ेगा। क्लियर है? आप लिखते हो एक्स स्क्वायर लिखते हो। ठीक है? तो यहाँ पे लिखना है एक्स इंटू एक्स। क्लियर है? अब थोड़ा सोचो, तुम जब एक्स स्क्वायर कहीं देखते हो मैथ में तो तुम एक्स को 2 बार गुना करते ना हो, तो प्रोसेसिंग तुम ही ना कर रहे थे। ये तो लिखने का सिर्फ क्या हुआ? तरीका हुआ। लेकिन गुना करने के लिए तो तुमको 2 बार गुना करना ही पड़ा। कंप्यूटर कहता है कि भाई जैसे करना का उसको कहता है कि प्रोसेसिंग हमको करना खुद है। ठीक है? तो तुम हमको उस फॉर्म में लिख के दो जिसमें प्रोसेसिंग कर सके। यहाँ तुम ही लिखते हो, आपका लिखने का नोटेशन अलग है क्या? और प्रोसेसिंग भी तुम खुद कर रहे हो तो तुमको पता है, लेकिन कंप्यूटर को तो बताना ना पड़ेगा कि भाई एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स गुंडे एक्स, ये बताना पड़ेगा, मशीन है ना क्या? समझे? अब यहाँ देखो, अब यहाँ पे लिखे हम, समझे? यहाँ पे सर ये तो ठीक है,
x के पावर 2 है तो 2 बार गुना कर दिए। अगर x के पावर n होता तब सर, क्योंकि n का वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है, या तब कितने बार गुना कर, n का वैल्यू को 2 दे दिया, कोई दे दिया 3, कोई दे दिया क्या 4, तब कैसे करेंगे क्या? तो अब यहाँ पे कहता है सी लैंग्वेज कि आप POW को यूज करो, किसको? पावर निकालो, किसका? x के पावर n का क्या निकाल लो? पावर निकाल लो ना, आपका काम हो जाएगा क्या? तो x के पावर n क्या कर लेंगे? निकाल लेंगे। अब कोई दिक्कत नहीं, n में कुछ भी डालो, अपने आप निकाल के ये दे देगा। अब यहाँ पे रूट अंडर निकालना, स्क्वायर रूट निकालना है किसका जी? 49 का। तो अब भाई ये कैसे आएगा? तो SQRT ऑफ कौन? 49, ये सी लैंग्वेज में ऐसे लिखाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? A/B का होल स्क्वायर लिखते हैं मैथ में, तो यहां लिखेंगे A/B गुना A/B, ऐसे लिखना पड़ेगा यहाँ पे। क्लियर? तो थोड़ा बहुत करना डिफरेंट है, बाकी लगभग लगभग कंसेप्ट तो क्या नजर आ रहा होगा? सेम ही नजर आता है क्या? समझ में आ रहा जी? तो एक्सप्रेशन जैसे मैथ में लिख रहे हो, लगभग लगभग आप सी लैंग्वेज में भी सेम टाइप का एक्सप्रेशन क्या करते हो? लिखते हो। क्लियर है? समझे? है ना? तो प्रॉब्लम है तो बताओ, कोई दिक्कत? ठीक है, जैसे हम लोग सिंपल इंटरेस्ट कैसे फॉर्मूला होता है? SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाई 100। अब इसको सी लैंग्वेज के थ्रू कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना है। क्लियर? कैसे लिखेंगे? SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T, ये पहले कर लीजिएगा बाई, ऐसे लिख देंगे, हो गया। तो क्या बात समझे? क्लियर है जी? कोई अंतर में है नहीं, ज्यादा कोई फर्क पड़ रहा है? समझे? तो लगभग लगभग सिमिलर तरीका से ही हम लोग क्या करते हैं? एक्सप्रेशन लिखते हैं। कोई दिक्कत है तो बताओ जी। एक्सप्रेशन समझ में आ रहा है? तो एक्सप्रेशन को डिफाइन कैसे करेंगे? ए वैलिड कॉम्बिनेशन है, क्या है? वैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेंड एंड क्या? ऑपरेटर। किसी भी ऑपरेंड और किसी भी ऑपरेटर का क्या है? एक वैलिड कॉम्बिनेशन होता है कौन? एक्सप्रेशन। ठीक है? ऑपरेंड क्या होता है? तो ऑपरेंड वो वैल्यू जिसके ऊपर ऑपरेटर अपना एक्शन को क्या करता है। अब ये वैल्यू अलग अलग टाइप का हो सकता है बाबू, क्या? अब कोई वैल्यू इंटीजर हो सकता है, कोई वैल्यू डबल हो सकता है, कोई वैल्यू फ्लोट हो सकता है। डबल मतलब फ्लोट है ना, डेसिमल है ना, हो गया। डबल किसके लिए होता है? डेटा टाइप डेसिमल के लिए। क्लियर है ना? तो वो भी हो सकता है। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत है बताओ, कोई प्रॉब्लम? हाँ, एक चीज और यहाँ पे डेटा टाइप में हम भूल गए, उसको समझो। जैसे यहाँ पे कुछ कांस्टेंट वैल्यू का यूज कर रहे हैं, ठीक है? देखो यहाँ पे जैसे 5, क्या है ये? कांस्टेंट वैल्यू है ना? है ना? 5 क्या है? अगर इन टाइप का x ले लिया, इसमें 5 डाल दिया, तो अब 5x में जाके x क्या बन गया? वेरिएबल। अब हमको डायरेक्ट हो, अगर 5 को हम बोलेंगे कि x से तुम बढ़ जाओ, नहीं बढ़ेगा क्योंकि कांस्टेंट है ना, क्या? लेकिन अब x में 5 को रख देंगे, अब x को बोलेंगे x से क्या करो, तो बढ़ जाएगा, x क्या हो गया है? वेरिएबल हो गया है ना? समझे? क्लियर है ना? बात समझे? ठीक है, तो डायरेक्ट कांस्टेंट भी है। जैसे देखो यहाँ पे 2.5, समझे? 2.5 ये ना डबल टाइप का कांस्टेंट होगा। क्लियर है? क्योंकि अब तो कहोगे सर ज्यादा बड़ा डेटा भी तो नहीं है, तो फ्लोटो में चारों बाइट वाला में आ जाता, लेकिन नहीं, बाय डिफॉल्ट डिसिमल नंबर कुछ भी होता है तो क्या एज्यूम कर लेगा कंप्यूटर? डबल। कितना बाइट वाला? 8 बाइट वाला। बात समझे? कितना बाइट वाला? 8 बाइट वाला एज्यूम कर लेगा वो। क्लियर है? समझ में आ रहा होगा? क्लियर जी? ठीक है, 8 बाइट का जूम करेगा सर, तो लेकिन हमको इसको 4 बाइट वाला में 4 बाइट मनवाना है, तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे 2.5 और आगे सिर्फ क्या लगा देना? f लगा देना, तब ये कंसीडर करेगा कौन वाला? 4 बाइट। हाँ, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अगर तुम वेरिएबल ले लेते फ्लोट, ठीक है, अब फ्लोट टाइप का वेरिएबल है x और x में 2.5 लेते, तो ये 4 बाइट ये जूम करेगा। बात समझे? कितना जूम करेगा? 4 बाइट। क्यों? क्योंकि x का टाइप हम पहले से डिसाइड कर चुके हैं। किधर है? तब ये 4 बाइट लेगा। लेकिन डायरेक्टली तुम 2.5 को सिर्फ पूछोगे कि तुम फ्लोट हो गए डबल हो, तो बोलेगा हम डबल है। किधर है? सब कोई भी, अरे 1.10 भी रहेगा तो डबल कहलाएगा। ठीक है? किधर है? बाय डिफॉल्ट कोई भी डिसिमल नंबर क्या कंसीडर करता है? डबल कंसीडर कर लेगा। जब तक उसको f आगे ना लगाओ, कांस्टेंट है तो आगे f लगा दो, ना तो तुम किसी वेरिएबल में डाल रहे हो फ्लोट टाइप के वेरिएबल में, तब 4 बाइट का एज्यूम कर लेगा। बात समझे? क्लियर है? हाँ, चलो देखो यहाँ पे हम कर इसका ये देखो यहाँ पे
देखिए देखो यहाँ पे हमने लिखा वर्ड क्या मेन। अब देखो सुनो, जैसे एक साइज ऑफ ऑपरेटर आता है, ऑपरेटर पढ़ेंगे तो पढ़ाएंगे, लेकिन अभी तुमको जो कंसेप्ट बताया वो तुम लोगों को हम बता देते हैं। प्रिंटफ परसेंट क्या लगाए डी, और यहाँ पे लिखे साइज ऑफ, ठीक है। देखो साइज ऑफ 2 पॉइंट कितना दिए 5, तो 2.5 एक कांस्टेंट डेसिमल वैल्यू है, और हम क्या होता है बाय डिफॉल्ट वो क्या एज्यूम कर लेता है डबल, और डबल एज्यूम करें, डबल कितना साइज होता है जी 8 बाइट। 8 बाइट आंसर आना चाहिए, रन करा के देखें आया, क्लियर समझ में आ रहा है जी। 8 बाइट एज्यूम किया ना, तो इसका मतलब क्या एज्यूम कर रहा है वो डबल वाला एज्यूम कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखो यहाँ पे, और इसी में आगे हम सिर्फ क्या लगा दिए एफ लगा देते हैं। अब इस बोलेगा कि नहीं, अब उसको हम फोर्सली बोल रहे हैं कि तुम फ्लोट कंसीडर होना, क्लियर है। देखो कितना गया 4 बाइट, फ्लोट कितना बाइट लेता है 4 बाइट लेता है, ठीक है। और इसी चीज को अगर हम ऐसा कर देते हैं, फ्लोट टाइप के वेरिएबल में रख दिए एक्स, और एक्स में रख दिए हम 2.5, यहां तो एफ नहीं लगाए हैं, तो अब एक्स जो है फ्लोट टाइप का एज्यूम हो, क्लियर है बात समझे। और यहाँ पे हम लिख दिए यहाँ पे इस तरीका से, यहाँ पे साइज ऑफ हमें बताओ एक्स का, तो ये 4 बाइट आएगा, तो एक्स फ्लोट टाइप का है ना, बात समझे। देखो आया, क्लियर है समझे। किसी भी डेटा टाइप का तुम साइज जान सकते हो, जैसे तुमको पता करना है कि सर कैर का कितना साइज होता है भाई, तो कितना रख लिए कैर, है ना। तो यहाँ पे देखिए तो कितना आया 1 बाइट, बताए थे क्या, देख लो ना कितना आया 1 बाइट, क्लियर है। तो आप किसी भी डेटा टाइप का साइज तुम जान सकते हो, यहाँ लिख दिया प्रिंटफ, क्लियर है समझे। यहाँ पे हम लिखे कहेगा पेस्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे किसी का साइज, जैसे तुमको किसका साइज एंड का, देखो तो कितना आया। और अगर हम सॉर्ट कर देते तो 2 बाइट था, देखिए तो ठीक है जी, क्या रख लिए सॉर्ट, कितना बाइट हो गया, क्लियर है। जावा में सॉर्ट से भी एक कम बाइट वाला होता है डेटा टाइप, बात समझे। बाइट जिसका नाम है क्या है बाइट, वो कितना बाइट लेगा 1 बाइट। और जावा में 4 डेटा टाइप होगा इंटीजर रखने के लिए, कौन कौन, 1 बाइट, क्या जाएगा फिर शॉर्ट, फिर इंट और फिर लॉन्ग, क्या यहाँ कितना सिर्फ 3 है इंटीजर रखने के लिए, ठीक है। यहाँ बाइट का कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। जवाब में एक छोटा कंटेनर और दे दिया है कि आप इस टाइप का बना लोगे तो आपका 1 बाइट लेगा, तो 2 के पावर 8 256, तो टोटल कितना 256 डेटा आप रखेंगे, और उसे 256 बाई 2 कर देंगे, तो माइनस कितना इधर चल जाएगा, -1 से लेके 128 तक, क्या, और पॉजिटिव रेंज हो जाएगा 0 से लेकर तक 127 तक हो जाएगा, तो उस कम रेंज का हो गया वो। लेकिन यहाँ पे सी में वो कंसेप्ट नहीं है, सी में आपका इंट है, शॉर्ट है, इंट है, कौन है समझे, क्लियर है। सो किसी भी टाइप का तुम, अब इवन अपना तुम वेरिएबल का भी तुम डेटा टाइप भेजो, जैसे इन टाइप का वेरिएबल बना लिए y, और y का तुम साइज पता करना चाहते हो, यहाँ y डाल दो, y कितना बाइट का लेगा, y कितना स्पेस लेगा मेमोरी में, देखो तो साइज ऑफ एक ऑपरेटर है, ठीक है। साइज ऑफ ऑपरेटर पढ़ाएंगे जब ऑपरेटर स्टार्ट होगा तब, क्लियर है समझ रहा सबको, क्लियर है। तो यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम, चलिए तो हम लोग क्या क्या सीखे आज, तो हम लोग सीखे कि कीवर्ड्स और क्या डेटा टाइप और एक्सप्रेशन, ठीक है। एक्सप्रेशन में ऑपरेंड क्या होता है ये भी समझ लिए, ठीक है। तो ऑपरेंड वो वैल्यू होता है। कल से हम लोग का स्टार्ट क्या हो जाएगा ऑपरेटर। हम लोग कोशिश ये करते हैं कि छुट्टी होने से पहले ऑपरेटर कंप्लीट कर लिया जाए, क्योंकि छुट्टी के बाद आएंगे तो हम लोग फिर सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग शुरू करेंगे, क्लियर है। कोई बेसिक एलिमेंट हो जाएगा तो फिर सी लैंग्वेज का पहला प्रोग्राम लिखेंगे, उसका डिस्क्रिप्शन 2-3 दिन चलेगा कि क्यों इंक्लूड करते हैं सर, वर्ड मेन क्यों लिखते हैं, प्रिंटफ क्या है, स्कैनफ क्या है, ये सब चल जाएगा। फिर आप लोग भी कोडिंग करना क्या कर लेंगे शुरू कर लेंगे लैपटॉप पे, ठीक है। ना 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 ये सब यही सब ना बताएंगे जब आएंगे, पहला प्रोग्राम जब लिखेंगे तो क्यों इंक्लूड करते हैं studio.h, conio.h, क्यों अभी हम नहीं कर रहे हैं, क्या ये सब बताया जाएगा, टेंशन मत लीजिए। आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसका हम लोग आंसर नहीं देंगे, बिना पूछे हुए आंसर दे देंगे, ठीक है, क्लियर है।
आपका कवर हो ही जाता है, समझे? चलिए तो आज के लिए इतना ही रख रहे हैं, ठीक है।